टाइगर अभी मेरे घर आए नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। वो भी मेरे घर नहीं है और ना ही मेरे घर आके किसी का हालचाल जानने का प्रयास किया। कोई नहीं। आप मैंने मेरे परिवार से जेल कैंप के लोगों ने कोई ताल्लुक नहीं रखा, किसी ने भी ताल्लुक नहीं रखा। इसमें कहीं बोलते हुए कोई शर्म की बात नहीं है। किसी का पर्सनल बनाया हुआ ये पार्टी नहीं है। 4 साल का खून पसीना पैसा लगाया है इस पार्टी को सींचने में, बर्बाद किए अपने 4 साल को दिखभर। घर का भेदी लंका ढाए। जी हाँ, आपका अपना ही कोई होता है जो दुश्मनों से मिला होता है और आपको हराता है। रावण को भी अपने ही उसके भाई विभीषण ने हराया, मरवाया, वरना शायद भगवान श्री राम को भी और समय लग सकता था रावण को मारने में। किस चीज में कमी थी रावण को? सभी चारों वेदों का ज्ञाता था, कौन सा पुराण कौन सा शास्त्र वो नहीं जानता था। आज जिस शिव तांडव को हम करते हैं, सुनते हैं, वो रावण का कहा हुआ है, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, उसका अहंकार। और उससे भी जो उसके घर में एक भेदी पल रहा था, विभीषण। भले विभीषण भगवान श्री राम को मानते थे, लेकिन अपने भाई से तो गद्दारी किए ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हर एक घर में एक विभीषण होता है जो आपके विरुद्ध होता है, आपके पराजय का कारण होता है। और फिलहाल राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो जेल कैंप में भी एक विभीषण है। अब वो विभीषण अकेले है या उसके साथ और कई चेहरे हैं? उस विभीषण में दशानंद भी है, ये तो जयराम ही जाने। बीते क्यों जेल कैंप के वो तमाम नेता लोग ने मेरा साथ क्यों छोड़ा? आखिर क्या परेशानी रही होगी? आखिर क्या मैंने गलती किया कि जिसके चलते लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया? जयराम दा को भी बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ा के ले गए और सूरज सिंह को छोड़ दिए। जयराम दा को भी बदनाम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कुछ दिन पहले कि सूरज सिंह दूसरा का जाति पे आके नेता बनता है, दूसरा का जाति का भीड़ दिखा के नेता बनता है। यानी कि साफ संदेश दूसरा का जाति का कहने का मतलब है कि कुर्मी समाज के भीड़ को दिखा के हम लोग नेता बनते थे। कई सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ विभीषणों की वजह से जेल कैंप पार्टी के बड़े बड़े जो चेहरे हैं, खास चेहरे हैं जयराम के करीबी, वो उनसे दूर हो रहे हैं और दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। कोई आजसू का दामन थाम रहा है तो कोई जेएमएम में जा रहा है। जी हाँ, मैं जेबी केसेस की बात कर रही हूँ, जिसमें से संजय मेहता निकले, आज आजसू का एक बड़ा चेहरा है। मैं रिजवान क्रांतिकारी की बात कर रही हूँ जो आज जेएमएम में है, आगे बढ़ रहे हैं। और अब सूरज सिंह की बारी है। जी हाँ, वही सूरज सिंह जो सोशल मीडिया पर बतौर पत्रकार अपना उन्होंने कैरियर शुरू किया। उसके बाद बंगाल चुनाव के दौरान उन्हें जेल कैंप ने उन पर भरोसा दिखाया, पार्टी में एक अच्छा खासा पद दिया। याद होगा वो कांड जिसमें हाल फिलहाल में देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे थे और वहां पर 4 जेल कैंप के लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। घंटों देवेंद्र नाथ को भी बैठा कर रखा गया था। 4 से 5 थाना को घुमाया गया, लेकिन फिर भी वो 14 से 15 घंटा में रांची पहुंच गए, उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन बाकी 4 लोग सलाखों के पीछे थे, कई दिनों तक रहे हैं, अब जाकर बेल पर बाहर हैं। उनमें से एक है सूरज सिंह। सूरज सिंह ने जेल से निकलते ही बेल पर उन्होंने कह दिया है कि भाई जेल कैंप का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सुप्रीमो रहे हो, चाहे केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष रहे हो या कोई भी रहा हो, मेरे परिवार से मिलने नहीं आया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये एक षड्यंत्र था। सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जब हम लोग चारों पांचों वहां गए थे तो देवेंद्र नाथ कैसे छूट गए और बाकी 4 लोग सलाखों के पीछे चले गए। तो इसमें कोई है जो जयराम के करीबी लोगों को उनसे दूर कर रहा है और पार्टी पर एक छत्र राज चाह रहा है। इससे पहले एक बार सूरज को सुन लेते हैं। टाइगर अभी मेरे घर आए नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। वो भी मेरे घर नहीं है और ना ही मेरे घर आके किसी का हालचाल जानने का प्रयास किया। कोई नहीं। आप मैंने मेरे परिवार से जेल कैंप के लोगों ने कोई ताल्लुक नहीं रखा, किसी ने भी ताल्लुक नहीं रखा। इसमें कहीं बोलते हुए कोई शर्म की बात नहीं है। किसी का पर्सनल बनाया हुआ ये पार्टी नहीं है। 4 साल का खून पसीना पैसा लगाया है इस पार्टी को सींचने में,
बर्बाद किए हैं अपने 4 साल को दिग्भ्रमित करने में वो सारे लोग हैं जिसका नाम भी हमको पता है, बहुत जल्द खुलासा करेंगे। तरुण महतो प्रकरण में भी टाइगर दा को दिग्भ्रमित किया गया था। आपको याद होना चाहिए कि जब तरुण महतो का प्रकरण हुआ था उस समय भी टाइगर दा को 20 दिन तक कोई बोलने नहीं दिया था। टाइगर दा को, इस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, भीतर में दीमक की तरह चूस रहे हैं, दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। और इस बात की जिस दिन जानकारी टाइगर को होगी, टाइगर का जमीन नीचे से खिसक जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं तो औपचारिक रूप से मैं कभी भी उनसे मिल सकता हूं, मिलने में मुझे दिक्कत नहीं है। मैं जब भी चाहूंगा उनसे मिलने के लिए मेरे लोग हैं जो हमको मिलवा दें। जेएलकेएम पार्टी नहीं है, ये किसी भी लोगों को दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जेएलकेएम पार्टी ने नहीं किया है। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, वो साजिश करता नहीं है। अब कुछ व्यक्तियों की हीन मानसिकता के चलते हम पार्टी को बदनाम करें तो ये पार्टी के साथ और जेएलकेएम के साथ गद्दारी होगी। जेएलकेएम ने मुझे बहुत नाम दिया, पहचान दिया, बहुत कुछ दिया है, लेकिन जेएलकेएम को बदनाम कर दें हम, ये शोभा नहीं देता है। जेएलकेएम ने साजिश नहीं रचा है, साजिश कुछ व्यक्तियों ने रचा है, कुछ व्यक्तियों की साजिश है। और उन व्यक्तियों की जांच मैं भी कर रहा हूं कि कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है जो इतना षड्यंत्र रचा गया, जो पुलिस के साथ भी अपना सहयोग प्रदान किया। पुलिस और उन व्यक्तियों की मिली भगत से सूरज सिंह जेल चला गया। अगर पुलिस पे जेएलकेएम पार्टी के जो लोग दबाव बना रहे थे वहां जाके, अगर वो लोग पुलिस पे दबाव बनाते कि नहीं हम जाएंगे तो सूरज सिंह को लेके जाएंगे, चारों प्रदीप राम, मुकेश राम, पप्पू यादव, देवेंद्र नाथ महतो को लेके जाएंगे, और नहीं तो सबको जेल भेज दीजिए, अगर वहां पे ये बात होता, पुलिस पे दबाव बनती, तो शायद हम जेल नहीं जाते। तो साजिश करता कुछ लोग हो सकते हैं, जेएलकेएम पार्टी नहीं हो सकती। इस बात को मानते हैं कि कुछ जेएलकेएम पार्टी में कुछ लोग थे जिसके कारण सूरज कुमार सिंह को जेल जाना। निश्चित तौर पे इस बात को मैं खुले मन से स्वीकारता हूं कि जेएलकेएम पार्टी में कुछ लोग थे जो साजिश किए और साजिश करके मुझे जेल भेजा। टाइगर भी दोषीवार है? नहीं, टाइगर को दोषीवार इसलिए मैं नहीं मानता हूं क्योंकि टाइगर उस दिन वहां नहीं थे, और अगर वो दोषीवार होते तो शायद वो पोस्ट नहीं लिखते, उसमें अन्य लोगों का जिक्र नहीं करते। टाइगर अगर अन्य लोगों का जिक्र नहीं करते, सिर्फ सूरज सिंह का जिक्र करते या फिर सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का जिक्र करते, तब टाइगर जयराम आपको बता दें कि सूरज सिंह ने साफ लफ्जों में कहा है कि उनकी जेएमएम के लोगों से, और ताज्जुब करने वाली बात देखिए कि जेएलकेएम के इन 4 लोगों को छुड़ाने वाला जेएमएम का नेता है। जिस जेएमएम पर लगातार जेएलकेएम के नेता गरजते रहते हैं, बरसते रहते हैं, उसी जेएमएम पार्टी के एक नेता ने जेएलकेएम के इन 4 लोगों को बेल दिलवाया है। और यही नहीं, सूरज सिंह ने साफ कह दिया है कि अब जल्द ही उस नाम का खुलासा करेंगे जो विभीषण बन के पार्टी में बैठा हुआ है और दीमक की तरह अंदर से ही पूरे पार्टी को खोखला कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इसमें जयराम कहीं शामिल नहीं है, जयराम उस दिन वहां थे भी नहीं, और अगर शायद होते तो ऐसा होने भी नहीं देते कि एक व्यक्ति रांची आ जा रहा है और बाकी के 4 लोग सलाखों के पीछे जा रहे हैं। देखिए, हर ओर से अगर इशारा देखें तो बिना नाम लिए सूरज सिंह ने देवेंद्र नाथ महतो की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि तरुण महतो कांड में भी जयराम को चुप करा दिया गया था, बोलने नहीं दिया गया था। 20 से 25 दिन तक जयराम चुप थे। जब पानी सिर के ऊपर गया तब जयराम ने अपनी बात उस पर रखी थी, तब तक यही लोग मैनेज कर रहे थे। तो क्या देवेंद्र नाथ महतो, देखिए देवेंद्र नाथ महतो को लेकर पहली बार नहीं, कई बार ये चीजें, इन बातों का जिक्र हो चुका है कि देवेंद्र नाथ पार्टी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, खुद को तो मजबूत कर रहे हैं लेकिन जयराम की पार्टी को खोखला कर रहे हैं। अब वास्तव में वो नाम, वो विभीषण देवेंद्र हैं या कोई और है, ये तो सूरज सिंह ही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था, हाल फिलहाल में हमने वीडियो भी देखा जहां पर खुद विजय साहू वहां पहुंचे थे, देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे थे उस परिवार से मिलने जिनसे उन्हें मिलने नहीं दिया गया था। अब कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो जयराम ही जानते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टी किसी एक की मेहनत से नहीं बनी है, यहाँ पर हजारों लोगं की मेहनत लगी है, तब जाकर जेएलकेएम खड़ा हुआ। तो ये कह सकते हैं कि आगे का रास्ता जेएलकेएम के लिए बड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि बाकी पार्टियां 2029 की तैयारी कर रही हैं और जेएलकेएम अपने अंतःकलह से ही नहीं निकल पा रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।